उनके हिस्से में बस बासी रोटी आई थी। एक वक्त था जब यही हाथ अपने बच्चों को गोदी में उठाकर आसमान से बातें कराते थे। ये वही कांपते हुए हाथ हैं जिन्होंने कभी अपने बेटे की उंगलियां थामकर उसे चलना सिखाया था। आज उन्हें हाथों में सल्फास की गोली थी, क्योंकि अब कोई उंगली थामने वाला न बचा था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, हकीकत है। हरियाणा के चरखी दादरी से आई ऐसी सच्चाई जो पूरे समाज की आत्मा को चीरती है। ये वो समाज है जहां बेटा आईएएस बन जाए तो पूरे खानदान की शान बढ़ जाती है, लेकिन उसी बेटे के दादा दादी बासी रोटी और झूठे दही पर जिंदा रहने को मजबूर हो जाते हैं। वो भी तब जब बेटों के पास 30 करोड़ की संपत्ति हो, पोता प्रशासनिक सेवा में हो और घर में सब कुछ हो सिवाय संवेदनाओं के। जगदीश चंद और भागली देवी की ये कहानी हमारे समय की त्रासदी है। वो समय जिसमें बेटे अफसर बनकर सिस्टम चलाने का सपना देखते हैं, लेकिन अपने ही घर के सबसे पुराने स्तंभों को बोझ समझते हैं। पोता जिन किताबों से देश चलाने की ट्रेनिंग ले रहा है, उसमें शायद ये पाठ नहीं कि इंसानियत परिवार से शुरू होती है। शायद उसने पढ़ लिया संविधान, लेकिन दादा दादी की आंखों की नमी पढ़ने से चूक गया। जगदीश चंद्र ने मरने से पहले अपने हाथों से जो सुसाइड नोट लिखा, वो दरअसल इस पीढ़ी की भावनात्मक दिवालियापन की गवाही है। उन्होंने लिखा, बेटों के पास 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन 2 रोटी के लिए तरसना पड़ा। क्या किसी समाज में इससे बड़ी विडंबना हो सकती है? ये सिर्फ एक परिवार की घटना नहीं, बल्कि उन सभी घरों की कहानी है जहां बूढ़े माँ बाप अपने ही बच्चों के होते हुए अनाथ हो जाते हैं। जब वो 2 वक्त की इज्जत भरी रोटी के लिए तरसते हैं, तब सवाल सिर्फ उन बेटों का नहीं होता, सवाल पूरे समाज की उस चेतना का होता है जो अब ना तो शर्मिंदा होती है, ना ही रुकती है। क्या मतलब रह जाता है उस आईएएस पद का अगर उसके घर में सबसे पहली परीक्षा में वो फेल हो जाए? क्योंकि असली प्रशासन तो वहीं से शुरू होता है जहां इंसानियत जिंदा हो, रिश्तों की गरिमा बनी रहे और बुजुर्गों का सम्मान जीवन की प्राथमिकता हो। अफसोस इस बात का नहीं कि 2 बुजुर्गों ने आत्महत्या कर ली। अफसोस इस बात का है कि हम इतने सभ्य, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो गए हैं कि अब अपनों का दर्द देखने की भी फुर्सत नहीं है। हमारी सभ्यता और तरक्की तब तक अधूरी है जब तक घर के बुजुर्गों के लिए उसमें सम्मान, सहारा और स्नेह की जगह न हो, वरना फिर कितनी भी बड़ी डिग्रियां हो, वो कागज से ज्यादा कुछ नहीं और हम एक संवेदनहीन समाज की जीवित लाश। ये खबर कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। पड़ताल करने पर पता चला कि ये खबर 2 वर्ष पुरानी है, लेकिन इसकी अखबार की कटिंग आज भी लोगों के दिलों को झकझोर रही है। ये दास्तां अब भी उतनी ही सजीव है, उतनी ही पीड़ादायक और उतनी ही संदेशात्मक। जब मैंने इसकी तह में जाकर एनबीटी की एक रिपोर्ट देखी तो साफ हुआ कि दर्द पुराना है, लेकिन उसका सवाल आज भी ताज़ा है। आज के युवाओं की शिक्षा, उनकी डिग्रियां, उनकी चमकती सफलताएं, सब कुछ अधूरा है अगर उनके भीतर सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो चाहे आईएएस बने या आईपीएस, अगर अपने ही घर के बुजुर्गों की पीड़ा ना सुन सके तो उनका ज्ञान सिर्फ अंकों में मापा जा सकता है, इंसानियत में नहीं। इस खबर की मिसाल शायद इस दौर की सबसे कड़वी और सबसे जरूरी सीख है।